हमारे और आपके YouTube चैनल जीके टिप्स बाय महेंद्र बुगालिया पर आज अपन इस सेशन के अंदर जो अभी रीट का पेपर हुआ है, यानी रीट का पेपर आज की जो तारीख के अंदर यानी 26 तारीख को जो रीट का पेपर हुआ है सुबह की शिफ्ट के अंदर, जिसके अंदर जो सामाजिक अध्ययन उसका जो पेपर हुआ है उसके बारे में अपन यहाँ पर चर्चा करेंगे। कौन से क्वेश्चन का क्या राइट आंसर है वो आपको बता दूंगा, और आपको कितने कितने नंबर है वो कमेंट बॉक्स में बता देना। और इस यूट्यूब चैनल जो जीके टिप्स बाय महेंद्र बुगालिया यूट्यूब चैनल है, इस पर आपको राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान आर्ट कल्चर, राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान पॉलिटी, राजस्थान के जितने भी सब्जेक्ट है, साइंस वगैरह जो भी सब्जेक्ट जनरली कोई एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके टॉपिक वाइज शॉर्ट वीडियोज यहाँ पर मिलते हैं आपको। और जिन जो बच्चे लगातार इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं उनको मैं बता भी दूंगा कौन कौन सा क्वेश्चन कहाँ कहाँ से अपने टॉपिक में कहाँ कहाँ पर है, वो साथ में बताता हुआ चलूंगा। चलिए आज की क्लास को अपन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था, संगरिया या ना सांचौर, संगरिया सांचौर के अंदर जो सातलपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे है उसमें वो कहां से होकर नहीं गुजरता। इस क्वेश्चन में ये पूछा था। नेगेटिव क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे गए थे इस एग्जाम के अंदर, तो आपको ध्यान रखना है नेगेटिव क्वेश्चन को करते टाइम भी आपको विशेष ध्यान रखना होता है। तो नेगेटिव क्वेश्चन खूब भर भर के पूछा था उन्होंने, तो अपन करते हैं। संगरिया सांचौर जो सातलपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे वो कहां से नहीं गुजरता है, तो कहां से नहीं गुजरता है वो नहीं गुजरता है जैसलमेर से। कहां से? जैसलमेर से। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। आगे क्वेश्चन क्या है कि संत चरणदास जी की समाधि कहां पर है, तो दिल्ली के अंदर संत चरणदास जी की समाधि स्थल है। जब अपन कल आज सुबह ही अपने इस यूट्यूब चैनल पे एक क्लास अपलोड हुई, उसके अंदर मैंने संत चरणदास जी के बारे में बताते हुए मैंने आपको अच्छे से बताया था कि आईएएस की तैयारी करते हैं, दिल्ली से संबंध रखते हैं, ठीक है। चौहान शासकों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी, तो अई छत्रपुर चौहान शासकों की प्रारंभिक राजधानी थी अई छत्रपुर, अभी वर्तमान में नागौर को बोलते हैं। मेवाड़ चित्रकला शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ कौन सा है, तो श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी मेवाड़ चित्रकला शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ है, ठीक है। राजस्थानी लोक पेली ने कहीं क्यों जावे, जो राजस्थान की लोक पेली है यानी पजल से उसको राजस्थानी में कहीं क्यों जावे, एक मानिए पूछो है तो आडी बोलते हैं। अपन छोटे थे तब आपको पता था, अपन आडी बोलते हैं इनको। राजस्थानी लोक पेली ना मारवाड़ी माए, ठीक है। राजस्थानी भाषा में से खूब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन ही ऐसे हैं जिनको लिखा है राजस्थानी भाषा में जा रहा है। विजयशाही एक प्रकार की क्या है, विजयशाही एक प्रकार की पगड़ी है, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। अधिकतम जनसंख्या जयपुर में बिल्कुल सुमेलित है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जयपुर में बिल्कुल से, न्यूनतम साक्षरता दर बाड़मेर के अंदर नहीं है, न्यूनतम जो साक्षरता दर है वो जालोर के अंदर है। जालोर इसके लिए प्रयासरत भी है, अभी सेकंड ग्रेड के पेपर में जालोर ने अपनी साक्षरता दर को बढ़ाने के लिए एक बस भी लॉन्च की थी। न्यूनतम लिंगानुपात कहां पर है, तो न्यूनतम लिंगानुपात धौलपुर के अंदर है। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। राजस्थान का वे जिला जिसकी सीमा भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर नहीं मिलती है, तो आपको पता है 4 जिले हैं जो रेड क्लब सीमा बनाते हैं भारत और पाकिस्तान के मध्य, जिसके अंदर सबसे ऊपर गंगानगर है, उसके बाद बीकानेर है, उसके बाद जैसलमेर है और उसके बाद बाड़मेर है, ठीक है। तो जोधपुर इसके अंदर नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 राइट ऑप्शन होगा। बे कौन सा कवि है जकारी भक्ति और चमत्कार री वजह लोग मन परमेश्वर के समान बताउन लग गया है, तो जो बहारट ईश्वरी दास है, बहारट ईश्वरी दास को परमेश्वर के नाम जानो जावे, ठीक है। राजस्थान की भक्त कवियत्री गौरी रो जलम कटेव्यो, जो राजस्थान की भगत कवियत्री जो गौरी बाई है मारो जन्म कटेव्यो पूछो तो डूंगरपुर के अंदर गौरी बाई का जन्म हुआ था। और आपसे आगे आने वाले एग्जाम में पूछ सकते हैं रानाबाई जी का जन्म स्थल कौन सा, तो हरनावा नागौर, आपको ध्यान रखना है। बिलारा चूना पत्थर क्षेत्र खाली जगह में स्थित नहीं है, तो बिलारा का संबंध नागौर बीकानेर और जोधपुर से है। श्री गंगानगर से बिलारा चुनापत्थर क्षेत्र का कोई संबंध नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। 18वीं शताब्दी में मेवाड़ एकलिंग जी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो बप्पा रावल ने मेवाड़ जो एकलिंग जी का मंदिर है उसका निर्माण करवाया था, और ये अपने आप को एकलिंग जी का दीवान मानते थे, उदयपुर के शासक, ठीक है। ध्यान रखना है आपको। आगे चलते हैं, आगे क्या है। लाठी क्षेत्र खाली जगह से संबंधित है, आपको पता है लाठी क्षेत्र जो पुराने जमाने के अंदर वहां पर गग्गर नदी और जो गग्गर नदी बहती थी उसके क्षेत्र को बोलते हैं। यहाँ पर सेवण घास पाई जाती है, और ये लाठी श्रेणी है वो किससे संबंधित है, तो आपको पता है जल पट्टी है, ये एक तरह की जल भरत पट्टी है, ठीक है। वन विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार राज्य के अंदर सबसे अधिक वन है कौन से, रक्षित वन है, रक्षित वन राज्य के अंदर सर्वाधिक है। चंदन वाला रास काव्य रूपरी दीठ सु किण भात्रो काव्य है, तो जो चंदन वाला रास काव्य रूप है वो एक खंड काव्य, अलग अलग खंडों में विभक्त है, तो ये एक प्रकार का खंड काव्य है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्या है। बीच में 1-2 पेज हैं जो थोड़े बहुत इधर उधर आएंगे, जिनको मैं अच्छे से पढ़कर आपको बता दूंगा। सपेरों का कौन सा लोकवाद्य यंत्र है, सब जानते हैं, सपेरे पुंगी बजाते हैं, ठीक है। निम्न में से विवाह के लिए राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण अबूझ सावा कौन सा है, तो आका तीज है। आका तीज के दिन ही राजस्थान में सबसे अधिक बाल विवाह होते हैं। बेवाण कला किससे संबंधित है, बेवाण कला आपको पता है काष्ठ कला है, जिसके अंदर जो छोटे भगवान के मंदिर बनाए जाते हैं जिनके अंदर भगवान को बिठा के घुमाया जाता है, तो बेवाण काष्ठ कला है, वो बस्सी चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है, बस्सी चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। वालदा सिरोही के लिए प्रमुख भंडार क्षेत्र कौन सा है, तो वालदा सिरोही टंगस्टन के लिए जाना जाता है, वालदा सिरोही टंगस्टन के लिए जाता है। और मुख्यतः टंगस्टन के उत्पादन के लिए डेगना नागौर जाना जाता है, डेगना नागौर जाना जाता है, वहां पर आपको भाकरी के खाने मिलती है, वहां पर टंगस्टन निकलता है, तो वालदा सिरोही भी टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं, आगे क्या है। अक्वाली निक्षेप, जो अक्वाली निक्षेप है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो अक्वाली निक्षेप वो झुंझुनू के अंदर पड़ता है, तांबे के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान रखना ऑप्शन नंबर भी राइट होगा।
8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा स्थान पर मारवाड़ की राजकीय सेना ने किसको परास्त किया था? जो मारवाड़ की राजकीय सेना इसने किसको जो परास्त किया था, तो ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। आप जानते हैं 1857 की क्रांति के अंदर जो बिथोड़ा स्थान है वहां पर ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने मारवाड़ की राजकीय सेना को परास्त किया था। झालावाड़ की मुख्य बोली कौन सी है? तो हाड़ौती झालावाड़ की मुख्य बोली है। महाराणा प्रताप की छतरी कहां पर है? तो बांदोली या बारडोली लिखा आता है कहीं कहीं पर, यहाँ बांदोली लिखा, तो ये सही होगा ऑप्शन नंबर 4। आगे चलते हैं। 5 जनवरी 1949 को भारत सरकार ने सिरोही का प्रशासन किस राज्य को सौंपा था? तो आपको पता है बंबई को सौंपा था। 5 जनवरी 1949 को भारत सरकार ने सिरोही का प्रशासन बंबई को सौंपा था। 1950 और 53 में कालीबंगा के उत्खनन कार्य के लिए जिस पुरातत्ववेत्ता का प्रमुख योगदान रहा था वे थे अमलानंद घोष ने 1952 के अंदर कालीबंगा जो सभ्यता स्थल है उसकी खोज की थी। तो आपको ध्यान रखना है अमलानंद घोष। राजस्थान के पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण लंबाई के अंदर कितना फर्क है? 43 किलोमीटर का। आपको अच्छे से पता है, आप लंबाई चौड़ाई में से घटा लोगे 43 आएगा। विरुद्ध चिथरी रचनाकारों नाम है? तो विरुद्ध चिथरी है वो दुर्सा आडा ने लिखी है। किसने लिखी है? दुर्सा आडा ने लिखी है। ठीक है। रीड गोर की स्थापना कब हुई थी? ये क्वेश्चन भी एक शानदार क्वेश्चन है जिसके अंदर ये पूछा गया है कि जो रीड गोर है उसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी? तो आपको ध्यान रखना है अक्टूबर 2004 में हुई थी। कब हुई थी? अक्टूबर 2004 में हुई थी। राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेड़च, गंभीरी और कोठारी नदियों के तटों और घाटियों में फैली हुई है? ठीक है। तो राजस्थान की जो आहार सभ्यता है उदयपुर के अंदर वो बेड़च, गंभीरी और कोठारी नदियों के तटों और घाटियों तक फैली हुई है। ध्यान रखना। आहार सभ्यता मैंने कल ही आहार सभ्यता करवाया था, यही चीज सेम लिखवाई थी, आप देख सकते हो। ठीक है। आगे चलते हैं। बीकानेर के जूनागढ़ किले के दरवाजे पर किन सूरवीरों की मूर्तियां हैं? तो जेमल और फत्ता की मूर्तियां बीकानेर के जूनागढ़ किले पर लगाई हुई है। कौन कौन से जो वीर योद्धा हैं? तो जेमल और फत्ता। जयपुर के किस शासक ने अपनी पुत्री का विवाह शाहजहां के साथ करवाया था 1585 के अंदर? तो भगवंत दास ने अपनी पुत्री मानबाई का विवाह है वो शाहजहां के साथ करवाया था। ठीक है। ध्यान रखना है, शाहजहां सलीम के साथ 1585 में करवाया था। ये 1-2 पेज थोड़े ब्लर आगे, बाकी आगे ठीक है। राजस्थान का वे जिला जहां पर उष्ण कटिबंधीय स्टेपी अर्ध शुष्क उष्ण जलवायु पाई जाती है? तो जोधपुर के अंदर पाई जाती है। आप अच्छे से जानते हैं, ऑप्शन नंबर 3 सही है। राजस्थान में अधिकतम सोयाबीन उत्पादन कहां होता है? तो राजस्थान में अत्यधिक जो सोयाबीन है उसका उत्पादन कोटा, बूंदी और बारां के अंदर होता है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। राजस्थान के किस प्रदेश क्षेत्र में मुख्यतः बीएड पाए जाते हैं? बीएड आपको पता है चंबल बेसिन में, चंबल नदी के अंदर बीएड पाए जाते हैं। बाप बोल्डर किले राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? तो बाप बोल्डर किले आपको पता है जोधपुर से संबंधित है। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसने गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ली थी? तो गुरु जाम्बोजी ने गोरखनाथ जी से दीक्षा ली थी। कल ही मैंने आपको बताया है। कन्हैयालाल सेठिया की काव्य कृति कौन सी नहीं है? ठीक है। तो कन्हैयालाल सेठिया की काव्य कृति कौन सी नहीं है? मीजर है। लीलटास आपको पता है लीलटास है, और लीलटास पक्षी को अपन जब दशहरे के दिन लीलटास पक्षी को देखना भी उचित माना जाता है। लीलटास पक्षी कहाँ होता है? तो आपको सब पता है, किंगफिशर की बोतल में जो पक्षी होता है वो लीलटास पक्षी होता है। माइड्रो हेलो ये सारी कन्हैयालाल सेठिया की काव्य कृति है। सोन मिर्गला जो है वो कन्हैयालाल सेठिया की काव्य कृति नहीं है। ठीक है। डामोर जनजाति राजस्थान में मुख्यतः किन जिलों में पाई जाती है? तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर में डामोर जनजाति पाई जाती है। राजस्थान के दक्षिण पूर्व क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा उपयोग में ली जाने वाली कृषि विधि कौन सी है? दजिया है। ठीक है। कौन सी है? दजिया है। ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता नहीं है? तो अनूप कुमार को गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार मिल चुका है, सागरमल दायल को मिल चुका है, वीरेंद्र पूनिया को मिल चुका है, लेकिन महेंद्र सिंह जी को अभी तक नहीं मिला है। ठीक है। मालवीरी उपबोली है। मालवीरी उपबोली कौन सी है? तो रागड़ी है जो मालवीरी उपबोली है। ध्यान रखना है, रागड़ी है वो मालवीरी उपबोली है। आगे चलते हैं। आगे क्या है? पब्लिक स्कूल की विशेषताएं हैं। पब्लिक स्कूल के अंदर आवासीय विद्यालय, सुविधा युक्त किशोरों के व्यक्तित्व विकास पर ध्यान। ठीक है। तो ये सभी हैं जो पब्लिक स्कूल की विशेषताएं हैं। इंदिरा रसोई योजना का संकल्प वाक्य क्या है? कोई भूखा ना सोए इंदिरा रसोई योजना का संकल्प वाक्य है। ठीक है। ध्यान रखना है, जहां पर 8 रुपए में भरपेट भोजन दिया जाता है। कुर्जा का जिला कुर्जा है वो कौन से जिले की शुभंकर है? तो जोधपुर जिले की शुभंकर है वो कुर्जा है। आरटीई की धारा 14 सुनिश्चित करती है, क्या सुनिश्चित करती है? किसी बालक को आयु का सबूत न होने के कारण विद्यालय में प्रवेश से इनकार नहीं किया जा सकता। यह आरटीई की धारा 14 सुनिश्चित करती है। पढ़ना लिखना अभियान की न्यूनतम आयु कितनी है? तो 15 वर्ष की गई है। पढ़ना लिखना अभियान के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 15 वर्ष। वैसे तो आप कभी भी पढ़ लिख सकते हो। देदरवा है वो किन लोक देवताओं का जन्म स्थल है? तो गोगा जी का जन्म स्थल है वो देदरवा चूरू के अंदर है। ठीक है। देदरवा चूरू। बाल मित्र योजना का उद्देश्य क्या है? जो लैंगिक उत्पीड़न से प्रभावित बच्चे हैं उनकी सहायता करना बाल मित्र योजना का उद्देश्य। तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट ऑप्शन होगा। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना के तहत दुग्ध उत्पादनों के लिए 5 रुपए प्रति लीटर का अनुदान प्रदान
किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे क्या, आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार एक शैक्षणिक वर्ष में कक्षा 1 से 5 हेतु कार्य दिवसों या शिक्षण घंटों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? या तो 200 कार्य दिवस और 800 घंटे होने चाहिए, 200 कार्य दिवस और 800 घंटे होने चाहिए। ठीक है, सेकेंडरी स्कूल टेलीविजन प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया? आपको अच्छे से ध्यान रखना है, जो सेकेंडरी स्कूल टेलीविजन प्रोजेक्ट है 1961 के अंदर शुरू किया गया था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम सभा के बारे में, तो 243 जो ए है, 243 ए है, वो भारतीय संविधान में ग्राम सभा के बारे में बताता है। ठीक है, सेकेंडरी स्कूल टेलीविजन प्रोजेक्ट कब प्रारंभ किया गया था? आपको ध्यान रखना है कब प्रारंभ किया गया था, 1961 के अंदर प्रारंभ किया गया था। आगे चलते हैं, आगे क्या है, किस जिले में ऊंट अनुसंधान केंद्र है? तो ऊंट अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़ बीकानेर के अंदर है। कहाँ है? जोहड़बीड़ बीकानेर के अंदर है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के लिए पात्र होगा? हेयर ड्रेसर जिसकी आयु 18 से 40 वर्ष है, दर्जी जिसकी आयु 18 से 40 वर्ष है, या प्लम्बर जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष है, या सर्वे में चिन्हित स्ट्रीट वेंडर। तो ऑप्शन नंबर 4 केवल इसमें सही है। जो स्ट्रीट वेंडर है उनको जब कोरोना के बाद में ये योजना चालू की गई थी, जिसके अंदर बिना ऋण के, बिना ब्याज के 50,000 रुपए का ऋण दिया जाता है, वो केवल स्ट्रीट वेंडर को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल इसमें राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे क्या है, निम्नलिखित कथनों पर सावधानी पूर्वक अध्ययन कीजिए। ठीक है, कौन कौन से कथन है? राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना का जो प्रारंभ है 2 अक्टूबर 2021 से प्रारंभ की गई थी, तो ये गलत ऑप्शन है। योजना का उद्देश्य राजस्थान के छात्रों को विश्व के शीर्ष विदेशी विश्वविद्यालयों में पढ़ने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है, बिल्कुल ये राइट ऑप्शन। तो ऑप्शन 1 गलत है, ऑप्शन 2 सही है, ऑप्शन नंबर 2 राइट ऑप्शन होगा। आगे चलते हैं, आगे क्या है, बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा कहां पर है? तो आप सब जानते हो अब्दुल्ला पीर का मकबरा है वो बांसवाड़ा के अंदर है। कहां है अब्दुल्ला पीर का मकबरा, कहां पर है? तो वो बांसवाड़ा के अंदर है। कहां है अब्दुल्ला पीर का मकबरा, कहां पर है? तो बांसवाड़ा के अंदर। अगला क्वेश्चन क्या है, विरासत योजना के अंतर्गत अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय के पुरुष हस्तशिल्पियों को कितने प्रतिशत ब्याज दर पर 10 लाख रुपए का ऋण उपलब्ध करवाया जाता है? तो 5% ब्याज दर पर 10 लाख रुपए का ऋण उपलब्ध करवाया जाता है, जो विरासत योजना है उसके तहत। ध्यान रखना है, विरासत योजना के तहत। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे क्या है, भारतीय संविधान में शिक्षा की सूची का विषय, तो शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, संघ सूची और राज्य सूची दोनों सूचियों में आते हैं उसको समवर्ती बोलते हैं। तो भारतीय संविधान में शिक्षा की सूची का विषय समवर्ती सूची का विषय है। राजस्थान रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले केसी मालू किस क्षेत्र से संबंधित हो? तो केसी मालू है, उनका संबंध संगीत क्षेत्र से है। किस क्षेत्र से? संगीत क्षेत्र से, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे क्या है, डाइट का पूरा नाम क्या है? डाइट का पूरा नाम है जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान। ठीक है, DIET। ठीक है, तो ध्यान रखना है, जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट का पूरा नाम है। आगे चलते हैं, आगे कौन सा, आगे है, निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। इनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है, तो आपको मैं बता देता हूं, सबसे पहले कौन सा आयोग बना था? सबसे पहले बना था प्रशासन आयोग। ठीक है, प्रशासनिक सुधार आयोग है वो बना था। ऑप्शन नंबर 2 किसमें सही है? तो ये 2 ऑप्शन तो वैसे भी कट हो गए। ठीक है, उसके बाद बना था राजमन्नार आयोग है, उसकी स्थापना हुई थी ऑप्शन नंबर 4, तो 2 4। उसके बाद आनंदपुर साहिब जो प्रस्ताव है वो आया था, और उसके बाद जो आया था वो सकारिया आयोग आया था, लास्ट में पुंछ आयोग आया था। ऑप्शन नंबर 1 इसमें राइट ऑप्शन होगा। चंदेरिया संयंत्र जो चित्तौड़गढ़ के अंदर है वो किसका संयंत्र है? तो जस्ता गलाने का संयंत्र है चंदेरिया। ठीक है, आगे चलते हैं, महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति में मुख्य कौन सा कारक योगदान देता है? ठीक है, या उत्तरदायी है? महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति में कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है? नेगेटिव क्वेश्चन पूछा है, ध्यान रखना है, विशेष ध्यान रखना है। नहीं वाला पूछा है तो चंद्रमा की आकर्षण शक्ति का कोई भी इसमें योगदान नहीं होता है महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति में। ठीक है, मिशन बुनियाद कार्यक्रम का आरंभ कब किया गया? तो 5 सितंबर 2022 से मिशन बुनियाद कार्यक्रम आरंभ किया गया। आगे चलते हैं, आगे क्या, निम्नलिखित में से महाजनपद में से चंपा किसकी राजधानी थी? तो अंग की राजधानी थी चंपा अंग की राजधानी थी। जोधपुर, अगला क्या है, जोधपुर में IT जॉब फेयर जो नौकरी मेला लगा था उसका आयोजन कब हुआ था? तो 11 से 13 दिसंबर 2022 को, 11 से 13 दिसंबर 2022 को IT जॉब फेयर का आयोजन हुआ था जोधपुर के अंदर। संविधान सभा ने BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? बहुत ही इजी क्वेश्चन आया था, 29 अगस्त 1947 को किया था प्रारूप समिति का गठन। ठीक है, जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ था? तो जनवरी 1544 में गिरी सुमेल के युद्ध का हुआ था। ठीक है, गिरी सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया? तो जनवरी 1544 में। भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी? तो अमृता कौर है। अमृता कौर भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री। ठीक है, महिला केंद्रीय मंत्री अमृता कौर है। भारत के प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राष्ट्रीय दलों ने भाग लिया था? तो भारत के प्रथम लोकसभा चुनाव में 14 राष्ट्रीय दलों ने भाग लिया था। आगे चलते हैं, आगे क्या है, नर्तकी की कांस्य मूर्ति निम्नलिखित में से किस पुरातत्व की स्थल से प्राप्त हुई थी? तो आपको पता है मोहनजोदड़ो से नर्तकी की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई थी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके एक हाथ में चूड़ियां भी पहन रखी थी। आगे चलते हैं, आगे कौन सा है, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। ऋग्वेद
के ब्राह्मण ऐतरेय बिल्कुल ठीक है, सामवेद में पंचवीस ठीक है, यजुर्वेद के ब्राह्मण सतपथ ठीक है, अर्थवेद के ब्राह्मण गोपथ ठीक है। तो ये सारे सुमेलित ही है। 1 2 3 4 किसमें है? ऑप्शन नंबर 1 राइट ऑप्शन होगा। आगे चलते हैं। 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो वह की थी दादा भाई नौरोजी ने। किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? तो आपको ध्यान रखना है, जो बेरूबारी संघ मामला था उसके अंदर बेरूबारी संघ में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि प्रस्तावना वो संविधान का भाग नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है? 74वें संशोधन अधिनियम में प्रत्येक राज्य में किस प्रकार की नगरपालिका गठन का प्रावधान नहीं है? तो नगर पंचायत नहीं बनाई गई है। टाउन एरिया समिति बिल्कुल है। नगर पालिका परिषद है, नगर निगम है। तो ये जो नगर पंचायत है उसका प्रावधान नहीं था। ठीक है, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम में ये प्रावधान नहीं था, नगर पंचायत का प्रावधान नहीं था। ऑप्शन नंबर 1 से ही नेगेटिव क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। सुमेलित नहीं है वो, आपको सुमेलित नहीं है वो छांटना है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, मौलिक अधिकार है वो यूएसए से लिए गए, बिल्कुल ठीक है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई, ठीक है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है भाई, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया कनाडा से नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आपातकालीन के प्रावधान जर्मनी से लिए गए, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन होगा। निम्न में से कौन संघीय कार्यपालिका का सदस्य नहीं होता है? तो जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसको अपन सीएजी बोलते हैं वो संघीय कार्यपालिका सदस्य नहीं होता। ऑप्शन नंबर 3 राइट ऑप्शन है। आगे चलते हैं। गल्फ स्ट्रीम की तुलना में अन्य किस महासागरीय धारा, ये आगे क्वेश्चन कट गया है। ठीक है, तो गल्फ स्ट्रीम की तुलना में अन्य किस महासागरीय धारा से की जा सकती है? ऐसा होगा। ठीक है, तो गल्फ स्ट्रीम की तुलना है, गल्फ स्ट्रीम एक गर्म जल धारा है और पेरू धारा है ठंडी है, कैलिफोर्निया धारा ठंडी है। तो इसके अंदर राइट ऑप्शन होगा क्यूरोसिवो। क्यूरोसिवो जो धारा है वो गल्फ स्ट्रीम की तुलना है, यानी केरोसिवा धारा है वो गल्फ स्ट्रीम की धारा जैसी ही होती है। ठीक है, क्यूरोसिवो धारा एकदम राइट ऑप्शन होगा। आगे चलते हैं। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमरकोट में हुआ था अकबर का जन्म। किस लोकसभा में सबसे कम महिलाएं निर्वाचित हुई थी? छठी लोकसभा में 19 महिलाएं निर्वाचित हुई थी। ध्यान रखना, छठी लोकसभा में। 1876 ईस्वी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किस संस्था की स्थापना की थी? तो द इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। आगे चलते हैं। आगे क्या है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन है, ये पेज भी थोड़ा ब्लर आ गया है। पंचायत का कार्यकाल उसकी पहली बैठक से 5 वर्ष तक है, तो ये सत्य कथन है। पंचायत के विघटन के बाद 6 महीने की अवधि में समाप्त होने से पूर्व चुनाव संपन्न कराने होंगे। पंचायत के विघटन के बाद 6 महीने की अवधि समाप्त होने से पूर्व चुनाव कराना होगा, ये भी बिल्कुल ठीक है। शीघ्र विघटन के बाद नवगठित पंचायत 5 वर्ष के कार्यकाल तक रहेगी, नहीं। शीघ्र विघटन के बाद जो भी नवगठित पंचायत होगी वो उतने ही कार्यकाल तक रहेगी जितना एक पंचायती राज का कार्यकाल जो पहले वाली जो विघटित होने से पहले जो पंचायत थी उसका कार्यकाल भी इसमें इंक्लूड होगा। यदि पंचायत के विघटन के बाद शेष अवधि 6 माह से कम है तो चुनाव कराना आवश्यक नहीं है, बिल्कुल ये राइट है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट ऑप्शन होगा। आगे चलते हैं। आगे क्या है इसके अंदर? अशोक का शाहबाजगढ़ी और मानसेरा से प्राप्त अभिलेख में कौन सी लिपि है? तो खरोष्टी लिपि पाई गई है। अशोक के शाहबाजगढ़ी और मानसेरा से प्राप्त अभिलेख है उसके अंदर खरोष्टी लिपि पाई गई है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प धन विधेयक से संबंध राष्ट्रपति के पास मौजूद नहीं है? ठीक है, तो जो भी धन विधेयक है उस पर अनुमति दे सकता है, तो ये तो बिल्कुल मौजूद नहीं है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये कट हो जाएगा। वैसे भी अनुमति को रोक सकता है, तो अनुमति को रोक नहीं सकता है। ठीक है, नहीं रोक सकता है, क्योंकि धन विधेयक पर राष्ट्रपति है, वो क्यों नहीं रोक सकता? क्योंकि राष्ट्रपति के अनुमति के बाद ही धन विधेयक को सदन में रखा जाता है। ठीक है, पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, बिल्कुल भेज सकता है। संशोधन की सिफारिश करता है, बिल्कुल कर सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट ऑप्शन है। आगे चलते हैं। आगे क्या है? एस.ओ. ह्यूम कौन थे? एस.ओ. ह्यूम कौन थे? तो सेवानिवृत्त भारतीय सिविल सेवक है जिन्होंने राष्ट्रीय भारतीय कांग्रेस की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व मूल संविधान में नहीं था, वरन संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो आपको ध्यान रखना है, पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा है, वो पहले मूल संविधान के अंदर नहीं था। ये नीति निर्देशक तत्व मूल संविधान में नहीं था, लेकिन इसको संविधान संशोधन करके जोड़ा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है? आगे है निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रीय परिषद का सदस्य नहीं होता है? तो केंद्रीय सरकार का गृह मंत्री बिल्कुल होता है, क्षेत्र के समस्त राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, क्षेत्र के समस्त केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक होते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री क्षेत्रीय परिषद का सदस्य नहीं होता है। आगे चलते हैं। आगे क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत के वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं है? वैश्वीकरण किसको बोलते हैं? जब दो देशों या अलग अलग देशों की जो इकोनॉमिक्स होती है, अर्थव्यवस्था होती है, उनको आपस में मिला देते हैं, तो उसको बोलते हैं वैश्वीकरण बोलते हैं। तो कई उत्पादों की नीची कीमतें होगी, बिल्कुल कंपटीशन बढ़ेगा तो उत्पादकों की कीमतें नीचे होगी, कई उत्पादों की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। ठीक है, नए कामों का सर्जन बिल्कुल होगा। तो निम्न जीवन स्तर है
उसका तो कोई मतलब ही नहीं है, जीवन स्तर उच्च होगा, ठीक है। प्रभाव नहीं है, नेगेटिव क्वेश्चन पूछा था, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है, सब जानते हो। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर के अंदर है, जहां पर पीर पंजाब साहब का 2.5 दिन का उर्स भी लगता है। अगला क्या है, अगले पे चलते हैं कि दिसंबर 29/2022 को राजस्थान स्वयं सहायता समूह की अधिकतम संख्या वाले जिले कौन से, जिले का नाम क्या है, तो वो है अलवर। अलवर सबसे अधिक स्वयं सहायता समूह है, ठीक है, ध्यान रखना है। आगे क्या है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं है। ऐसा कौन सा मौलिक अधिकार है जो भारतीय नागरिकों को तो प्राप्त है लेकिन विदेशियों को प्राप्त नहीं है। धर्म, नस्ल व जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, ये केवल भारतीयों को प्राप्त है। कानून के समक्ष समानता बराबर है। प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार बराबर है। धार्मिक मामलों का प्रबंधन की स्वतंत्रता, तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्या है, आगे है, ठीक है, ये क्वेश्चन रह गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं है वो पूछा है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में त्रिस्तरीय प्रवर्तक तंत्र स्थापित करने की व्यवस्था है, तो बिल्कुल ये राइट ऑप्शन है। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के समय संक्षेप में राष्ट्रीय आयोग के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल ये भी ठीक है। जिला आयोग द्वारा वस्तुओं के सेवाओं को 1 करोड़ रुपए तक अधिक मूल्य के मामले देखे जाते हैं, ये गलत है, ऑप्शन नंबर राइट 3 होगा। इस क्वेश्चन का परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन, राष्ट्रीय आयोग द्वारा वस्तुओं और सेवाओं को 10 करोड़ रुपए में अधिक मूल्य मामले देखे जाते हैं, तो ये भी सही, ऑप्शन नंबर 3 इसमें राइट ऑप्शन होगा। आगे चलते हैं, आगे क्या है। 1191 ईस्वी में तराइन के युद्ध में किस शासक ने मोहम्मद गौरी के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, तो पृथ्वीराज चौहान लड़ी थी, आपको पता है। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड का कार्य नहीं है। मंडी क्षेत्र में संचालनात्मक विकास कार्य करना, तो ये बिल्कुल कृषि विपणन बोर्ड का ही कार्य है। किसानों को प्रशिक्षण देना भी इनका कार्य, विपणन प्रणाली में सुधार करना भी इनका कार्य, कृषिगत उत्पादों को कीमत निर्धारित करना कार्य इनका नहीं है, तो इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन चला जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में पूरा करता है, तो 27.5 दिन में करता है। कितने दिन में, 27.5 दिन में करता है, ठीक है। आगे चलते हैं। भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष लाया गया, तो जो भारतीय राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है उसका आपको वर्ष पूछा है, तो आपको इसका वर्ष ध्यान रखना है। कब लाया गया, 2013 के अंदर लाया गया, ठीक है, 2013 में लाया गया। आगे चलते हैं। एक तरफ उष्णकटिबंधीय बागवानी कृषि के अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्रों में फसलों को सुमेलित करना है। केला है, केला कहाँ पर होता है, देखो सबसे पहले तो चाय है, चाय श्रीलंका में, रबर मलेशिया में, गन्ना है वो क्यूबा के अंदर, केला है वो मध्य अमेरिका के अंदर, तो आपको ध्यान रखना है गन्ना क्यूबा, बी के अंदर 2, चीनी का कटोरा भी बोलते हैं, आपको पता है क्यूबा को, तो बी के अंदर 2, इन 2 ऑप्शनों में, तो 2 ऑप्शन में से सही होगा। और केला मध्य अमेरिका में, ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे क्या, इधर इधर को क्या लिखा है, खमसिन पवन को डॉक्टर पवन के नाम से किस क्षेत्र विशेष में जाना जाता है, तो गिन्नी तटीय क्षेत्र के अंदर जो खमसिन पवन है उनको डॉक्टर पवन के नाम से जाना जाता है। 2022 में भारत में मानव विकास सूचकांक, जिसको HDI बोलते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बोलते हैं, उसमें प्रथम कोटि प्राप्त किसने की है, तो जो खुशहाली का ये सूचकांक है, तो जहां सबसे अधिक शिक्षा होगी वहीं होगा, तो ये केरल के अंदर इसका राइट ऑप्शन है। केरल के अंदर ध्यान रखना है, केरल इसमें राइट ऑप्शन है, ठीक है। आगे चलते हैं। सुमेलित करना है। गहन निर्वाह कृषि कहाँ की जाती है, जहां पर क्षेत्रफल कम होता है, जनसंख्या ज्यादा होती है, वहां पर गहन निर्वाह कृषि की जाती है, और ये गंगा बेसिन के अंदर की जाती है, गंगा नदी बेसिन में। तो ए में 4 कहाँ है, ए में 4 ये यही है, तो इसी से अपन राइट ऑप्शन कर सकते हैं। और भूमध्य जो कृषि है वो सांता आना नदी बेसिन के अंदर की जाती है, और व्यापारिक अन्न उत्पादन कृषि है वो मर्रे डार्लिंग नदी बेसिन के अंदर की जाती है, और स्थानांतरित कृषि वो कांगो नदी बेसिन में की जाती है, ऑप्शन नंबर 1 इसमें राइट ऑप्शन होगा। आगे चलते हैं। समुद्र की सतह से औसत वायुदाब कितना दर्ज किया गया, तो 1013.25 मिली बार किया गया, ठीक है, MB किया गया, ठीक है, MG नहीं है, MB आएगा इसके अंदर, ठीक है, ये ध्यान रखना। सही अभिव्यक्ति है। शुद्ध राष्ट्रीय आय बराबर सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्यह्रास होता है। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बराबर राष्ट्रीय आय होता है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बराबर सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्यह्रास एवं साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बराबर राष्ट्रीय आय, ये दोनों, ये ऑप्शन नंबर 3 इसमें राइट ऑप्शन होगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत में 2021-22 में सेवा क्षेत्र में सकल जोड़े गए मूल्य में वृद्धि का अनुमान कितना है, तो इसके अंदर जो वृद्धि का अनुमान है वो 8.2 है, ठीक है, 8.2 ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन होगा। आगे चलते हैं। निम्न में से किसे साख की शर्तों में शामिल नहीं किया जाता है। ब्याज की दर साख की शर्तों में शामिल की जाती है। जब आप किसी से ऋण लेते हो तो पहली शर्त आप देखोगे कि ब्याज की दर क्या है, और संपार्श्विक प्रलेखन देखोगे, पुनर्भुगतान का तरीका भी देखोगे कि पुनर्भुगतान का तरीका क्या है। उधार लेने वाले व्यक्ति की शिक्षा से आपको कोई मतलब नहीं है, वो कितना पढ़ा लिखा है, वो साख की शर्तों में शामिल नहीं होता है। निम्न में से कौन सा अनौपचारिक क्षेत्र में ऋण का स्रोत है। अनौपचारिक क्षेत्र के अंदर, औपचारिक के अंदर तो बैंक वगैरह हो गई, अनौपचारिक क्षेत्र के अंदर आपसे पूछे तो आप बता दोगे साहूकार व व्यापारी जो दोनों है वो अनौपचारिक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट ऑप्शन होगा। आगे चलते हैं, आगे क्या है इसके अंदर,
राजस्थान में मूंगफली की प्रमुख मंडी कहां पर है? तो आपको पता है बीकानेर लूणकरनसर के अंदर है। लूणकरनसर को राजस्थान का राजकोट भी कहते हैं क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा मूंगफली का उत्पादन होता है। पॉवर्टी एंड अनबीटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो दादाभाई नौरोजी। तो दादाभाई नौरोजी वो पॉवर्टी एंड अनबीटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक है। निम्न में से राजस्थान के किस स्थान पर प्रथम मसाला पार्क की स्थापना की गई है? तो प्रथम मसाला पार्क की स्थापना आपसे पूछे तो आप बता दोगे जोधपुर के अंदर की गई है। ठीक है, मसाला और बीज अनुसंधान जो क्षेत्र है वो कहां पर है? तो वो है तबीजी अजमेर के अंदर। कहां पर है? तबीजी अजमेर के अंदर है। वो कहां है? तबीजी अजमेर के अंदर है। ठीक है, ध्यान रखना है दोनों अलग अलग है। भूमध्य सागरीय प्रकार की कृषि निम्नलिखित में से जिस प्रदेश में की जाती है वो कौन सा है? तो आपको ध्यान रखना है जो भूमध्य सागरीय प्रकार की कृषि है वो किस प्रदेश के अंदर की जाती है? तो वो कैलिफोर्नियाई प्रदेश के अंदर की जाती है। ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से उष्णकटिबंधीय स्थायी पौने कौन सी हैं? तो आपको ध्यान रखना है जो व्यापारिक पौने हैं वो उष्णकटिबंधीय स्थायी पौने हैं। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना, विश्व व्यापार संगठन की आपसे स्थापना पूछे तो आप क्या बताओगे? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में की थी, 1 जनवरी 1995 को की गई थी। 2020-21 में चालू कीमतों पर अधिकतम प्रति व्यक्ति विशुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद में भारत का राज्य जो प्रथम स्थान पर रहता है वो महाराष्ट्र है। ठीक है, महाराष्ट्र है। ठीक है, आगे चलते हैं। उत्पादों की मांग पक्ष के आधार पर सकल घरेलू उत्पाद की गणना करने का वैकल्पिक तरीका क्या है? तो व्यय की वृद्धि जोड़ी जाती है। इसके अंदर आय की वृद्धि नहीं जोड़ी जाती है, व्यय की वृद्धि को जोड़ा जाता है। न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश कहां पर है? इंग्लैंड के अंदर नहीं है, ध्यान रखना है, यूएसए के अंदर है। न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश है वो यूएसए के अंदर है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? समुद्र व्यापार से व्यापार को लाभ कमाना था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें राइट ऑप्शन होगा। आगे चलते हैं। अगला क्या है? निम्नलिखित में से किसको उपभोक्ता अधिकारों में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो जो सुरक्षा का अधिकार है उपभोक्ता का एक अधिकार होता है। उपभोक्ता अधिकार होते हैं, चयन का अधिकार होता है, सूचित होने का अधिकार होता है, लेकिन बोलने का अधिकार होता है वो उपभोक्ता अधिकारों में सम्मिलित नहीं किया गया। ऑप्शन नंबर 4 इसके अंदर बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। आगे चलते हैं। आगे क्या है? भारत में 2020-21 में सकल जोड़े मूल्य यानी चालू कीमतों पर औद्योगिक क्षेत्र का अंश कितना था? औद्योगिक क्षेत्र का अंश पूछा है आपसे, औद्योगिक क्षेत्र का अंश कितना था? तो आप सब जानते हो कितना था, 25.3 है। ऑप्शन नंबर 1 इसमें राइट ऑप्शन होगा। अगला क्या है? शैक्षणिक कार्यों में एक रसता को कम करने के लिए जो सौंदर्यात्मक मूल्य है उसके अवसर प्रदान करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसमें राइट होगा, सौंदर्यात्मक। ठीक है, आगे चलते हैं। सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों या रुकावटों को हटाना कहलाता है। तो सरकार किसी के प्रति उदार हो जाती है उसको उदारीकरण बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? उदारीकरण बोलते हैं। अगला क्या है? अगले पे चलते हैं। इसमें से कौन सा परंपरागत उपागम है? तो विषयी जो उपागम है वो परंपरागत उपागम है। ठीक है, ध्यान रखना है। व्यापारिक उत्पादन क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो प्रेरीज है उसमें अन्न उत्पादन होता है। स्टेप्स जो घास के मैदान है वहां पर होता है, पंपाज घास के मैदानों में होता है, कंपाज के मैदानों में नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन होगा। अगला क्या है? राष्ट्रीय स्तर पर दृष्टि बाधित बच्चों के लिए स्पर्श मानचित्र तैयार करने के लिए प्रयास कौन कर रहा है? तो एनसीईआरटी कर रही है। कौन कर रही है? एनसीईआरटी कर रही है। ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट ऑप्शन होगा। आगे चलते हैं। आगे क्या है? ये थोड़े बल्ले टाइप के क्वेश्चन आ गए तो इसका अपन थोड़ा मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। एक ये पेज थोड़ा ब्लर आ गया था। ठीक है, शब्दावली को मैच करना है तालिका से। राष्ट्रीय एकता है वो इतिहास के अंदर बताई जाती है। ऑप्शन नंबर 1 में 4 कहां है? तो ये 2 ऑप्शन वैसे भी कट जाएंगे। उसके बाद जो औद्योगिक क्रांति है, औद्योगिक क्रांति का पता किससे चलता है? भूगोल, इतिहास एवं नागरिक शास्त्र से। औद्योगिक विकास का पता होता है वो भूगोल और अर्थशास्त्र से चलता है। संविधान का पता नागरिक शास्त्र से चलता है। ऑप्शन नंबर 1 इसमें राइट ऑप्शन होगा। आगे चलते हैं। आगे क्या है? विभिन्न प्रकार के यंत्रों जैसे रेडिया, कैमरा, टीवी आदि को चलाना हम कौन से प्रकार से सीखते हैं? तो वो होता है नैमित्तिक अनुबंधन। नैमित्तिक अनुबंधन के आधार पर ही हम कैमरा, टीवी, रेडियो आदि चलाना सीखते हैं। ठीक है, आगे क्या है? हमारे देश में विद्यालय स्तर पर ज्यादातर धारणा इस पक्ष में है कि हमें सामाजिक अध्ययन शिक्षण के लिए एकीकृत उपागम को अपनाना चाहिए विषयी उपागम के स्थान पर। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। न्यूक्लिक एसिड का पूरा नाम क्या है? जो न्यूक्लिक एसिड है उसका पूरा नाम क्या है? तो उसका पूरा नाम है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट ऑप्शन होगा। अगले ऑप्शन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित परियोजन विधि के चरणों को व्यवस्थित कीजिए। जो परियोजन विधि है उसके चरणों को अपन को सुमेलित करना है यानी सही क्रम से व्यवस्थित करना है। ठीक है, परियोजन विधि के जो सम्मिलित है उसके अंदर सबसे पहला होगा परिस्थिति उत्पन्न करना। ऑप्शन नंबर 3 इसके अंदर सबसे पहले होगा। उसके बाद होगा परिस्थिति उत्पन्न करने के बाद अपन चयन एवं उद्देश्य को निर्धारित करते हैं और उसके बाद अपन योजना बनाते हैं। उसके बाद अपन क्या करते हैं? योजना का क्रियान्वयन करते हैं और उसके बाद अपन करते हैं योजना का मूल्यांकन और लास्ट में करते हैं योजना का लेखा जोखा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट ऑप्शन होगा। आगे चलते हैं। शारीरिक गतिज वर्दी रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था कौन सी होगी? तो वो नर्तक होगा। अंतिम रूप से क्या होगा? नर्तक होगा। ठीक है,
अधिगम अक्षम बालक की प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं? तो अतिक्रिया प्रवृत्ति होगी, उसकी सावेगिक अधीरता होगी और अवदान की कमी होगी। तो ये सभी जो होंगे वो अधिगम अक्षम बालक की विशेषता होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है? जो पावरलॉक द्वारा दिए गए प्रयोगशील सेवन किसे इंगित करता है? तो ये घंटी की ध्वनि को इंगित करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है? खाली जगह के अनुसार बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण में मापता है। तो बोरिंग के अनुसार बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण मापता है। ठीक है, एमएस वर्ड में कितने प्रकार के रूलर होते हैं? 2 प्रकार के रूलर होते हैं एमएस वर्ड के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? जोखिम पूर्व अपशिष्ट के स्रोत हैं। तो जोखिम पूर्ण अपशिष्ट है उसके कौन कौन से स्रोत है? बैटरीज, पेंट और सोलवेंट्स होते हैं, वो जोखिम अपशिष्ट होता है। ठीक है, अगला क्या है? मास्लो के अनुसार सबसे पहले आवश्यकताएं होती है। तो मास्लो के अनुसार सबसे पहले दैहिक आवश्यकताएं होती है। कौन सी आवश्यकताएं होती है? दैहिक आवश्यकताएं सबसे पहले होती है। ठीक है, कैश मेमोरी खाली जगह और खाली जगह के बीच बफर के रूप में कार्य करती है। तो कैश मेमोरी जो होती है वो सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच में बफर का कार्य करती है। आगे चलते हैं। जब बालक सीधे दाएं हाथ से लिखना सीखता है और तो ये कौशल का अधिकतम अंतरण उसे उल्टे बाएं हाथ से लिखने को सुगमता प्रदान करता है। ये सीधे हाथ का उल्टे हाथ से लिखने के कौशल को हस्तांतरण क्या कहलाता है? द्विपार्श्वीय अधिमांत्रण, द्विपार्श्वीय अभिमांत्रण। आपको ध्यान रखना है, 1 पेटाबाइट के अंदर 1024 टेराबाइट होती है, ये ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर 2 इसके अंदर बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अभिप्रेरणा चक्कर से संबंधित नहीं है? तो जो संवेग होता है, संवेग अभिप्रेरणा चक्कर से संबंधित नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक डेटाबेस में एसक्यूएल का वह कमांड जो एक इंडेक्स को हटाने में काम आता है उसको बोलते हैं ड्राफ्ट इंडेक्स। क्या बोलते हैं? ड्रॉप इंडेक्स बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? ड्रॉप इंडेक्स बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो ये था जो आज सुबह की पारी में यानी 26 तारीख को सुबह की पारी में सामाजिक विज्ञान का जो पेपर हुआ था प्रथम पारी में, उसका पूरी आंसर। ठीक है, आपके कितने नंबर बन रहे हो कमेंट बॉक्स में बताना। क्लास अगर अच्छी लगी तो आप एक बार मेरे कहने पर इस यूट्यूब चैनल के कंटेंट को देखना। इसके अंदर आपको सभी सब्जेक्ट के छोटे छोटे टॉपिक छोटी छोटी क्लासों में आपको कंप्लीट मिलेंगे। तो मिलते हैं फिर किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।